नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है संचेतना। जी, आप देख सकते हैं ये कविता की पुस्तक है और इसके रचयिता घमंडी लाल अग्रवाल जी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी। ये पेपर बैक में 2024 में आई है और श्वेतांशु प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। मूल्य 275 रुपये, पृष्ठ 120। परिचय घमंडी लाल जी का, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं, सभी जानते हैं इन्हें। बाल साहित्यकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं। पाडला रेवाड़ी में जन्मे, गुरुग्राम निवासी हैं। ढेर सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, 153 कृतियां आ चुकी हैं। इन्होंने MA हिंदी किया है, BEd किया है और पत्रकारिता में डिप्लोमा। प्रौढ़ साहित्य भी लिखते हैं और बाल साहित्य भी। गीत, नवगीत, गजल, दोहा, लघु कविता, मुक्तक, कुंडली, माहिया, लघु कथा, कहानी, नाटक, जीवनी, पहेलियां, ये इनकी विधाएं हैं। भारत सरकार का भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार मिल चुका है। हिंदी अकादमी दिल्ली का बाल साहित्य सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य भारती सम्मान और हरियाणा साहित्य अकादमी का बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान मिल चुका है। यह पुस्तक इन्होंने देश के तमाम युवाओं को समर्पित की है और इसकी भूमिका लिखी है प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ये कविताएं हंसे हंसाए, नर नारी अनुप्रास, श्रद्धा सुमन रूपक, प्राणी प्राणी पुनरुक्ति, फूलों जैसी भरे ताजगी, उपमा आदि अलंकारों से अलंकृत है। इन्होंने वर्णनात्मक शैली के अलावा कहीं कहीं संबोधन शैली का भी प्रयोग किया है और अग्रवाल जी ने सरल सहज सुबोध भाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी के तत्सम शब्दों के अलावा उर्दू और अंग्रेजी की ओर भी समुचित ध्यान दिया है। और अब देखते हैं अग्रवाल साहब ये क्या कहते हैं आत्मकथ्य में। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं प्रकाशक महोदय संजय कुमार जी का कथन आपको सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है कि संचेतना डॉक्टर अग्रवाल जी का नवीनतम कविता संग्रह है जिसमें विभिन्न समाजोपयोगी विषयों पर 55 कविताएं दी गई हैं। ये कविताएं दिग्भ्रमित समाज को नूतन दिशा दिखाती हैं, नए मानवीय मूल्यों का बोध कराती हैं और संस्कृति के संरक्षण की ओर संकेत करती हैं। और अग्रवाल सर इन्होंने क्या लिखा है आत्मकथ्य में कि गीत, गजल, दोहा, मुक्तक, क्षणिका, हाइकू, कुंडलिया, माहिया और लघु कविता के बाद प्रस्तुत है कविता संग्रह संचेतना, जिसमें मेरी 55 कविताओं का समावेश है। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। इसमें छंदबद्ध 55 कविताएं हैं। विद्यार्थियों के लिए, किशोरों के लिए विशेषकर उपयोगी हैं क्योंकि ये नैतिकता सिखाती हैं, शिक्षाप्रद हैं। और भाषा की बात करें, अलंकृत है, सरल शब्द हैं, वर्णनात्मक शैली है, प्रसाद गुण है, ओज गुण, माधुर्य गुण तीनों हैं, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, ये सभी इसमें भक्ति रस है। इससे ओतप्रोत इनकी कविताएं हैं। भारत भूमि, श्री राम, महात्मा गांधी, दिव्यांग, पॉलिथीन दूर हटाने हेतु, वृक्षों, गांव, अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदी, वृद्धों के समान, श्री अग्रसेन जयंती, गायें, रक्तदान, विवेकानंद, हरियाणा, युवा दिग्भ्रमित हुए, नारी, कामगार महिलाएं, महानगरीय जीवन, गोरैया बचाओ का संदेश, ये सब इनके शीर्षक हैं इनकी कविताओं के। इन पर इन्होंने कविताएं रची हैं। और देखिए, किसान, सीमित परिवार, श्रम, जनसंख्या विस्फोट, अखबार, पुस्तकें, सड़क, संतुलित भोजन, प्रकृति, गंगा, किन्नर, वोकल फॉर लोकल, ऊर्जा संरक्षण, धन लोलुपता, संचेतना जगाती ये कविताएं और खतरे के प्रति आगाह भी करती हैं। तो इस तरह इनकी जो कविताएं हैं युवाओं के लिए हैं, किशोरों के लिए हैं। और अब मैं कुछ कविताओं का पाठ करूंगी, कुछ पंक्तियां ही सुनाती रहूंगी आपको। तो सर्वप्रथम इन्होंने लिखा है, इनकी कविताओं की खासियत है क्योंकि छंदबद्ध हैं तो ये इनमें गेयता है। माँ तुषार दे, ज्ञान ज्योति दे, आज तुम्हारे द्वार खड़ा, दुनिया के झंझावातों से मैं रोजाना खूब लड़ा, मैं रोजाना खूब लड़ा। प्रथम देखिए, भारत हमको प्यारा है, अपने प्राणों से भी बढ़कर भारत हमको प्यारा है, शान न इसकी मिटने देंगे, दृढ़ संकल्प हमारा है। यहाँ हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर हैं, गीता, रामायण, कुरान के ग्रंथ विराजित घर घर हैं। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई
के गूंजा करते स्वर हैं, हरियाली का राम राज है, चरण पखाड़े सागर हैं, चरण पखारे सागर हैं। देखिए, और वृक्षों की पुकार, छांव लकड़ियां फल देते हैं, वर्षा लाकर जल देते हैं, हमें न काटो, हमें न काटो, हमें न काटो, हमें न काटो। एक और देखिए, करें संभाल हिंदी की, क्यों नहीं हल ठोस कोई सामने आए, बात होती हर जगह हर साल हिंदी की। तो इन्होंने सामाजिक सरोकार बहुत, इन्होंने उन पे पैनी अपनी कलम चलाई है, उन पर जो समस्याएं हमारे समाज में नजर आती हैं उन पर इन्होंने लिखा है। वृद्धों का सम्मान, ये कहते हैं कि ये घर आंगन को महकाते, संस्कार बच्चों में लाते, इनके मन में कभी झांकिए, ये अपना सर्वस्व लुटाते, वृद्धों का कल्याण जहां हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए। एक और देखिए, गायों की सुरक्षा को लेकर भी ये चिंतित हैं। इसमें कहते हैं कि खोई हुई प्रतिष्ठा पाएं, रहें सुरक्षित यदि सब गाएं। एक है रक्तदान को भी इन्होंने बहुत ही महत्व दिया और चाहते हैं रक्तदान लोग करें। बूंद बूंद से घट भरता है, कहता ये संसार, बूंद बूंद से घट भरता है, कहता ये संसार, रक्तदान के लिए साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। हरियाणा, ये हरियाणा श्रम करने से कभी न हारा, हरियाणा ये हरियाणा नाम करे खेलों में रोशन, हरियाणा के कुशल खिलाड़ी, विजय पताका अपनी देखो अंतरिक्ष में जाकर गाड़ी, श्रम करने से कभी न हारा, हरियाणा ये हरियाणा। इसी तरह स्वस्थ नारी के लिए इन्होंने महत्व दिया है कि नारी को अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। सुनते आए स्वस्थ देह में स्वस्थ दिमाग रहा करते हैं, दौलत दौलत लुटे स्वस्थ बच जाए, सब कुछ बचा बचा रहता है। तो ये इनकी कविताएं हैं, सरल सहज। इन्होंने गौरैया को बचाने का भी संदेश दिया है। प्यारी प्यारी यह तो चिड़िया मिलती घर के आंगन में, चहक चहक कर खुशियों वाले फूल खिलाती हर मन में, फूल खिलाती हर मन में। इन्होंने कहा है कि श्रम ही गीता, श्रम ही मानस, श्रम ही हीरा, श्रम ही पारस। श्रम का महत्व समझाया है। जनसंख्या अतिरेक को इन्होंने भर्त्सना की है, उसको रोकने का इन्होंने कहा है कि प्रयास करना चाहिए। ये कहते हैं कि जंगल कट कट घर बनते हैं, प्रदूषणों का खेल निराला, शुद्ध हवा नीलाम हो गई, वातावरण जहर का प्याला, वातावरण जहर का प्याला। और सीमित हैं संसाधन, कहते हैं कि बदला कभी प्रकृति जब लेती, रोने लगते लोग, सीमित हैं संसाधन इनका, करें उचित उपयोग, करें उचित उपयोग। और वोकल फॉर लोकल के लिए भी बात करते हैं कि जो उत्पाद विदेशी उनको बिसराना है, जो उत्पाद विदेशी उनको बिसराना है, लोकल उत्पादों को मिलकर अपनाना है, रोजगार बढ़ता है इनसे, दृढ़ हो अर्थव्यवस्था, आम आदमी के जीवन की सुधरे खूब अवस्था, आम आदमी के जीवन की सुधरे खूब अवस्था। और अंतिम कविता है कि धन के पीछे, सच में सब लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। मन से जो धनवान हुआ है वह मानव ही खूब पुजा है, धन के व्यर्थ समूचे लफड़े, धन जाने कब किससे झगड़े, धन जाने कब किससे झगड़े। दूषित घर आंगन करता है, धन के भी पीछे जो भगता है, दूषित घर आंगन करता है, धन के पीछे जो भगता है। और मैं तो कहती हूँ दोस्तों, ये दूषित तन और मन को करता है, मस्तिष्क को करता है, धन के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए। तो घमंडी लाल जी की कविताएं यदि आपको पसंद आई हों तो आप इसे खरीद सकते हैं श्वेतांशु प्रकाशन से। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।